हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। हज़रात, इस वक्त आपके सामने ऑनलाइन मजलिस के हवाले से हाज़िरी हुई है। ये मजलिस तरहीम है मरहूमीन के इसाले सवाब की गरज से। इस वक्त की मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब वसी इकबाल नकवी व आसिम नकवी साहब ने अपने वालिद के लिए, अपने दादा और दादी के लिए। मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद पयाम हैदर रिजवी साहब। आप दफ्तर आयतुल्लाह सिस्तानी दामाजिल्लुल वारिफ के साथ मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब। सोज़ ख़ानी पेश ख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे जनाब कामिल हसन रुदौलवी साहब। बाद मजलिस नौख़ानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत नौहा ख़ान जनाब सलीम बलरामपुरी। और ये मजलिस बराए साल सवाब मुनक़्क़िद की जा रही है इक़बाल वज़ीर नकवी मरहूम इब्न वज़ी हसनैन साहब। वज़ी हसनैन इब्न सफ़ी मुर्तज़ा साहब, शहर बानो बिनते रजब हुसैन साहब। आइए हज़रात, अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करते हैं और गुजारिश करते हैं क़ारी मोहतरम जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फ़िल मीज़ान। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फ़िल मीज़ान।
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हरल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ किया। अब हम पेशखानी के लिए, सोसखानी के लिए बरादर मोहतरम जनाब कामिल हसन उद्दौलवी साहब से गुजारिश करते हैं कि बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में ख़राज अक़ीदत पेश फरमाएँ। शिम्र बोला शय से अभी कोई आवर साथ है। शिम्र बोला शय से अभी कोई आवर साथ है। आशिक़े हक़ ने कहा महबूब दावर साथ है। जो तुझे करना है कर ले, सजदे में जाते हैं हम। जो तुझे करना है कर ले, सजदे में जाते हैं हम। गो नहीं अकबर नहीं अल्लाह अकबर साथ है। शिम्र बोला शय से अभी। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। अकबर ने जो घर मौत का आबाद किया, अकबर ने जो घर मौत का आबाद किया, सुगरा ने दामे निज़हा बहुत याद किया। मिल गया खाक में तू
सानी अफसोस मिल गया खाक में तू अहमद सानी अफसोस उम्मत ने तेरी कदर न जानी अफसोस अकबर ने जो घर मौत का एक बाबा से बुलंद नारे सलवात क्या मर्तबा सुल्ताने हिजाज़ी का क्या मर्तबा सुल्ताने हिजाज़ी का है क्या इज़्ज़ो शरफ इमाम गाज़ी का सजदे का निशान दे के कहते थे सब लोग सजदे का निशान दे कहते थे सब लोग नेज़े पे ये सर किसी नमाजी का क्या मर्तबा सुल्ताने हिजाज़ी जज़ाकल्लाह जनाब कामिल हसन साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। परवरदिगार आपके इल्म में मज़ीद बरकत दे। आप इसी तरह से खिदमत मासूमीन अलैहिस्सलाम करते रहें। आइए हज़रत, हम मजलिस के खिताबत के लिए गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद पयाम हैदर रिज़वी साहब क़िबला से कि वो मजलिस को खिताब फरमाएँ। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़
सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फ़िल अर्ज़ीन वल्लानुद्दाइम अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल-मासूम अलैहिस्सलाम अला वमन माता अला हुब्बि आले मुहम्मद माता शहीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम इक़बाल वज़ीर नक़वी इब्ने वज़ी हुसैन और मरहूम वज़ी हुसैन इब्ने सफ़ी मुर्तज़ा और मरहूम शहर बानो बिनते रजब हुसैन की रूह को इसाल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि। इरशाद हो रहा है कि माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर इस दुनिया से जाता है वो शहीद मरता है। बेशक अज़ीज़ान गिरामी मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिस हकीकत का एतराफ़ दुनिया में आने वाला हर जानदार और बतौर ख़ास इंसान इस हकीकत का एतराफ़ करता है और ये मानता है कि जब इस दुनिया में आए हैं तो जाना भी है। मौत से कितना भी इंसान गफ़लत करना चाहे और ये सोचे कि हम मौत से गफ़लत बरत कर, मौत को भुलाकर और मौत के बारे में न सोचकर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो हरगिज़ ऐसा मुमकिन नहीं। बल्कि रवायात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो मिलता है वो ये है कि अगर आप दुनिया में एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक ऐसी हयात जो हयात तय्यबा हो, हयात पाक व पाकीज़ा हयात हो, गुजारना चाहते हैं, तो आपको इस हकीकत का एतराफ़ करना होगा जो मौत है। क्योंकि मौत की याद के साथ जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है और ये सोच के ज़िंदगी गुजारता है कि उसे एक दिन इस दार फ़ानी को छोड़ कर जाना है, उसकी ज़िंदगी का तौर तरीक़ा, दस्तूर ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा होता है कुछ अलग ही होता है। इसीलिए हमारी हदीस में मिलता है, हदीस में कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन फ़िक्र मौत है, वो बेहतरीन ज़िक्र मौत है, बेहतरीन याद मौत है। तो क्यों इतनी मौत की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है? कुरान ने भी इसका बार बार ज़िक्र किया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं
जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में चश्मपोशी करना चाहते हैं, उनके किनारे से, उनके पास से आँख बंद करके गुज़र जाना चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। क्योंकि अगर हम मानते हैं खुदा को, हम मानते हैं अहले बैत को, तो उन्होंने हमेशा मौत को याद किया है और मौत की याद दिलाई। इरशाद हो रहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात कि जिसने मौत व हयात को पैदा किया है, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको आज़माए कि तुम में से कौन है जो अमल सालेह बजा लाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मौत का करार देना ही एक आज़माइश और एक इम्तिहान है। खलक़ल मौत वल हयात, जबकि पहले बज़ाहिर इस दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम इस दुनिया की ज़िंदगी को हयात समझते हैं और इसके बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसको हम मौत समझते हैं, है ना। लेकिन कुरान ने पहले हयात का तज़किरा नहीं किया। तरतीब का तकाज़ा ये था कि जिसको हम हयात समझते हैं कुरान भी हयात समझता, जिसको हम मौत समझते हैं कुरान भी मौत समझता। लेकिन यहाँ वाक़इयत कुछ और है। जिसे हम हयात समझ रहे हैं कुरान उसे मौत बताता है, जिसे हम मौत समझते हैं कुरान उसे हयात समझता है और हकीकी ज़िंदगी समझता है। एक तफसीर उसकी यही है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, ऐसा नहीं कि कुरान ने बेतरतीब बयान किया है, पहले आखिरत का ज़िक्र किया है बाद में हयात का ज़िक्र किया है, नहीं, बल्कि इस दुनिया को मौत के मुसावी समझा और इस दुनिया के बाद जो हकीकी हयात शुरू होने वाली है वो अल्लाह की नज़र में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आपको आज़माए कि आप में से कौन है जो अमले सालेह बजा लाता है। तो बेशक मौत की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका खौफ हर इंसान को वलो एक लम्हे के लिए जब वो मौत को सोचता है तो आता। इंसान इस दुनिया से जा रहा है, पहले तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस दुनिया में ही अपने अमाल, अपने रफ्तार, अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि मरने के बाद किसी के अमल की, किसी के कार्य खैर की ज़रूरत ही न पड़े। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है और आमाल में कोताहियाँ रह जाती हैं, तो क्या कोई ज़रिया है कि हम उसकी बख्शिश यहाँ से करवा सकें? आया क्या वो किसी पे उम्मीद रखता है? बेशक उम्मीद रखता है। जाने वाला इंसान है, मासूम नहीं था, अपने एतबार से उसने कोशिश की, तलाश की, बंदगी की, इबादत की, कोताहियाँ थीं। तो अब क्या जो जिन्हें वो छोड़ कर गया है उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है? नहीं बनती कि वो उन्हें याद करें, उनके लिए कार्य खैर करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनके लिए कुरान पढ़वाएं। और क्या इन आमाल का फ़ायदा उन तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता, बेशक पहुंचता। बल्कि हमारी रवायत में यहाँ तक मिलता है कि कुछ बच्चे जो वालिदैन के बनिस्बत उनकी ज़िंदगी में आग शुमार नहीं होते, मुतीय वालिदैन कहलाते हैं, अपने वालिदैन के इताअत गुज़ार कहलाते हैं, वही बच्चे वालिदैन के इस दुनिया से जाने के बाद, माँ बाप के इस दुनिया से जाने के बाद उनके लिए आग शुमार होते हैं। कहा वो कैसे? वो तो वालिदैन की खिदमत किया करते थे, वो उनके लिए कार्य खैर किया करते, उनकी मदद करते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनकी इताअत करते थे, हर वक्त उनकी मदद के लिए, उनकी नुसरत के लिए, उनके एहतराम के लिए, उनकी खिदमत के लिए आमादा रहते थे। अब क्यों ये आग शुमार होंगे? तो इरशाद होता है कि वो ज़िंदगी में ज़रूर उनकी इताअत करते थे, ज़िंदगी में ज़रूर उनकी खिदमत करते थे, ज़िंदगी में ज़रूर उनकी तीमारदारी करते थे, लेकिन मरने के बाद वो उन्हें भूल चुके हैं। तो ऐसे बच्चे भी आग के वालिदैन शुमार होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे वालिदैन, हमारे अज़ीज़ व अक़रबा जो हमसे करीब हैं,
वो दुनिया से चले गए हैं तब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। और ज़िम्मेदारी में सिर्फ ये नहीं है कि हम शुभ रात के दिन कब्र पे जाएं और एक फातिहा पढ़ लें, ये काफ़ी नहीं, ये तो हमारे लिए एक रस्म बन चुका नहीं। जैसे जैसे क़ुर्बत ज़्यादा होती है ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। अगर जाने वाले आपके वालिदैन हैं तो सिर्फ़ एक सूरह फातिहा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके लिए कार खैर करते रहना, तिलावत कुरान करते रहना, मजलिसें करवाते रहना, उनके नाम पर हर वो नेक काम जो इस दुनिया में अंजाम देने से आपको उसका अज्र आखिरत में मिलेगा। अगर उस काम को, अगर किसी गरीब को 10 रुपये 5 रुपये सदका भी दे रहे हैं और ये नियत कर लेते हैं कि इसका अज्र हमारे वालिदैन तक पहुँचे, अगर कोई मुस्तहब नमाज पढ़ते हैं और ये नियत कर लेते हैं कि इसका अज्र हमारे वालिदैन तक पहुँचे, अगर किसी गरीब के लिए सहारा बन रहे हैं, मददगार बन रहे हैं, किसी यतीम पर कुछ माल खर्च कर रहे हैं या कोई मजलिस करवा रहे हैं, उसमें आपकी ये नियत हो कि इसका अज्र हमारे वालिदैन तक पहुँचे, तो बेशक उसका अज्र उन्हें पहुँचता है। और ऐसा नहीं है कि इंसान जब इस दुनिया से चला गया तो अब उसके बख्शिश की या उसके गुनाहों की मग़फ़िरत की या उसके अज्र में इजाफ़े की का कोई ज़रिया नहीं, ऐसा नहीं है। ज़राए मौजूद हैं, तारीख़ में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि कभी कभी दूसरों की नेकी से मरहूम के अज़ाब में कमी हो गई, मरहूम के अज़ाब में कमी हो गई। 2 दोस्त थे, आपस में बहुत ही मोमिन, बहुत ही ईमानदार, आपस में बहुत अच्छी दोस्ती। आपस में उन्होंने ये तय किया कि देखो, हम में से जो पहले इस दुनिया से जाएगा वो आकर आलम बरज़ख की ख़बर दे कि मौत के बाद होता क्या है, मौत के बाद मौत की हकीकत क्या है। अलबत्ता अगर मौत को हम बहुत करीब से समझना चाहें अज़ीज़ान गिरामी, तो उसका एक रास्ता ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मौत को ख्वाब को मौत से तशबीह किया है। कभी कभी इंसान को ये एहसास होता है कि मौत की हकीकत क्या है, मौत होती क्या है, मौत कैसे होती है, रूह जब बदन से जुदा हो जाती है तो फिर होता क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब को देखो, ख्वाब भी मौत की एक यादगार है, एक पहचान है कि इंसान सोया होता है, बदन बिस्तर पे होता है, लेकिन रूह सफ़र करती होती है, कहीं अच्छे मकाम पर है, खुशहाली के मकाम पर है, कभी कभी रूह ऐसी जहाँ पर है जहाँ पर उसे कोई तकलीफ़ पहुँचा रहा है। ख़ुद इंसान का बदन उसके बिस्तर पर है, लेकिन पता चला वो कि किसी प्रोग्राम में है, किसी खुशी के प्रोग्राम में है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, नाज़ो नेमत में है। और कभी इसके बरक्स भी होता है कि पता चला कोई उसे मार रहा है, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, अजियत पहुंचा रहा है, और चे बसा के जब ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाए तो वो खौफ ज़दा होकर नींद से बेदार हो जाता है। तो बदन तो यहाँ है लेकिन रूह सफ़र कर रही है। मरने के बाद भी यही हकीकत है कि बदन आपका कब्र में होगा, बदन आपका मिट्टी के नीचे होगा, लेकिन रूह अपने आमाल और किरदार के मुताबिक सफ़र कर रही होगी। जैसा दुनिया में अमल अंजाम दिया होगा वैसा उस दुनिया में रूह को मंज़र देखने को मिलेगा। तो अज़ीज़ों, मौत को हम भूल नहीं सकते और न भुला सकते हैं और न अपने इस दुनिया से जाने वाले अजीज़ व अक़रबा को भुला सकते हैं, और हमारे आमाल उन तक पहुँचते हैं। तो अर्ज़ कर रहा था कि ये दोनों दोस्त ने आपस में तय किया कि क्या करें, यानी हम में से जो जाएगा आके ख़बर देगा ताकि पता चले कि मौत की हकीकत क्या है। और यही हुआ, एक दोस्त इस दुनिया से चला जाता है, दूसरा दोस्त इंतज़ार कर रहा था कि शायद आज मेरे ख्वाब में आएगा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा। इंतज़ार करते करते तकरीबन 40 दिन गुज़र गए। अब ये नाराज़ भी हो रहा था कि वो वादा करके गया था, आया नहीं, अब उसे क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। 40वें दिन उसका दोस्त ख्वाब में आता है, और आने के बाद पहले तो ये नाराज़ होता है कि भाई तुम ये कह के गए थे कि मैं जैसे ही जाऊँगा दफन होऊंगा तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा, और आने के बाद मैं अपने अहवाल को बयान करूँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और तुम 40 दिन बाद आ रहे हो, मसला क्या था। कहते मसला यही था कि इजाज़त ही नहीं मिल रही थी, अज़ाब में गिरफ़्तार थे, आमाल के अज़ाब को झेल रहे थे। तो कहा फिर इजाज़त कैसे मिल गई, जब मिल नहीं रही थी तो मिल कैसे गई।
क्या अज़ाब ख़त्म हो गया? कहा नहीं, अज़ाब तो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन किसी दूसरे के अमल से हमारे अज़ाब को हटा लिया गया, किसी दूसरे के वजूद से हटा लिया गया। कहा वो कैसे? कहा आज ही हमारे कब्रिस्तान में 40 कब्र के फासले के अंदर एक मोमिना को दफन किया गया, और जब उस मोमिना को दफन किया गया तो उसके अतराफ़ से 40 कब्रों से अज़ाब को हटा लिया गया। तो खैर इसने जब ये नींद में ख्वाब में देखा कि उसके दोस्त ने ये बयान किया है, तो जब नींद से बेदार हुआ तो उसने कहा कि ये कौन मोमिना है कि जिसका आमाल, जिसकी बंदगी, जिसका ईमान इतना मजबूत था कि जिसकी बुनियाद पर ख़ुद तो ख़ुद कब्र के अतराफ़ से 40 कब्रों से अज़ाब को हटा लिया गया। ये कौन मोमिना है, ज़रा देखते हैं, मालूम करते हैं। कब्रिस्तान गया, ताज़ी कब्र को देखा जिस मोमिना को दफन किया गया था। वहाँ पूछा कि भाई ये जो मोमिना को दफन किया गया है इसके वारिस कौन है, इसके रिश्तेदार अजीज़ कौन है। वहाँ से ख़बर मिली, ख़बर लेते मालूम करते दरवाज़े पे पहुँचा, मोमिना के वारिस के घर पर पहुँचा और दक्कुल बाब किया। कोई शख्स घर से बाहर आया, पूछने लगा कि सुना है कि आपकी वालिदा या जो भी थी उनका इंतकाल हो गया है। कहा हाँ। कहा हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा नेक अमल अंजाम देती थी, क्योंकि इसको ये जहन में सवाल चल रहा था कि कैसे हो सकता है कि कौन सा अमल अंजाम दिया है कि 40 कब्र से अज़ाब को हटा लिया। तो कहा आप कुछ बताएं। उसने कहा हमने अपने वालिदा से या जो भी उनके रिश्ते में लगती थी, हमने कोई ऐसा अमल नहीं देखा ख़ास तौर पे कि जिसकी वजह से इतनी बरकत हो सकती। देखिए जो हदीस हमने आपके सामने पेश की कि मम्मा ताला हुब्ब आले मोहब्बत, मोहब्बत अहले बैत पर मरता है, और मोहब्बत अहले बैत का ही ये नतीजा था। अगर मोहब्बत अहले बैत न होती तो ये मुख्तसर सा अमल भी उस मोमिना से सादिर न होता। कहा हाँ एक अमल मुझे याद है कि वो हमारी वालिदा अंजाम देती थी। कहा वो क्या अमल है? कहा वो अमल ये है कि वो हर शब घर के मकान के छत पे जाती थी और करबला की तरफ रुख करके कहती थी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हाँ अज़ीज़ों, खुलूस नियत के साथ, मोहब्बत अहले बैत के साथ एक सलाम भी देना करबला की तरफ रुख करके, इतना उसका अज्र बुलंद हो जाता है कि ख़ुद तो ख़ुद 40 कब्रों से अज़ाब के हटा देने का बाइस बन जाता है। तो बेशक हम ये ना सोचें कि हमारे अज़ीज़, हमारे चाहने वाले इस दुनिया से चले गए तो अब चले गए तो हमसे क्या लेना देना, अब हम अपने अमाल देखें, कभी कुछ कर दिया तो कर दिया, वो भी रस्म के तौर पर कि दुनिया करती आ रही है। नहीं, जो भी आप कर रहे हैं बल्कि उन्हें इंतज़ार होता है, उन्हें तवक्को होती है। आपके वालिदैन हैं तो उन्हें तवक्को है कि वह आप उनके लिए कार खैर करें। अर्ज़ किया हमने कि वालिदैन के बनिस्बत मरने के बाद जो नेकी करना भूल जाए वो आक़ के वालिदैन शुमार हो जाते हैं। तो ऐसे तारीख़ में बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि मरने के बाद जो हम आमाल अंजाम देते हैं, हमारे वारिस जो आमाल अंजाम देते हैं वो हमारे काम आते हैं। कुछ चीज़ें जो कुछ नेक अमल जो हम इस दुनिया में करके जाते हैं, उस नेक अमल में से एक अमल वलद सालेह, नेक फ़र्जंद का होना। वलद सालेह क्या करेगा? हमारे लिए अमल सालेह अंजाम देगा, कार खैर करेगा। ये वलद सालेह जो भी नेकिया करता है उसका अज्र वालिदैन तक पहुँचता है। सदक़ात जारिया, वो सदक़ा जो आपके मरने के बाद भी उसका अज्र आप तक पहुँचता रहे, उन सदक़ात जारिया में से औलाद साले, फ़र्जंद साले, नेक फ़र्जंद है। उन सदक़ात जारिया में से अगर आपने मस्जिद तामीर की है तो वो भी है। तो इस तरह के आमाल मिलते हैं हमारी रवायात में कि हम अपने मरने के बाद के लिए भी इंतज़ाम कर सकते हैं, और वारिसों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने वालिदैन और अपने अज़ीज़ व अक़रबा को हर कार खैर में नेक काम में शरीक करने की कोशिश करें। वही फ़र्जंद सालेह और मुती व फरमा बरदार फ़र्जंद कहलाए। तो बेशक मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो 3 चीज़ें इंसान के पास आती हैं।
क्या क्या? एक इंसान की कमाल, एक इंसान की औलाद और एक इंसान के अमाल। जब वो अपने माल की तरफ मुतवज्जे होता है, जिसे बहुत ही मेहनत से जमा किया होता भी वही इंसान दुनिया के लिए, माल और दौलत को जमा करने के लिए बहुत मशक्क़त करता है, तो एक मर्तबा हसरत भरी निगाह से देखता है अपने माल की तरफ। वो कहता है कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, ये बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे, कितना साथ दोगे? तो माल यही कहता है कि भाई हम आपको कफन दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। औलाद की तरफ मुतवज्जे होता है, फ़र्जंद की तरफ मुतवज्जे होता है, बेटा आप हमारे लिए क्या करेंगे? भाई मरते वक्त जब जा रहा है तो पहले तो उसे अपने अमाल का हिसाब किताब देना है, बाद में जो औलाद कर दे कर दे। तो औलाद भी यही जवाब देती है कि भाई जो आपके लिए हमसे हो सकता है कब्र तक पहुंचाना हो, अमल साले। यानी इंसान वहशत महसूस करता है जब इस दुनिया से जाने लगता है। ऐसा नहीं है कि जब जा रहा है तो बहुत खुशी खुशी जाता है, नहीं, उसका इस दुनिया से लगाव होता है, एक वहशत महसूस करना शुरू करता है इंसान। तो अब जब वहशत महसूस करता है तो एक एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे होता है, और मुतवज्जे होने के बाद उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, तो आखिर में आमाल की तरफ मुतवज्जे होता है और अमल बढ़ के कहता है कि मैं दुनिया में भी तुम्हारे साथ था, कब्र की मंजिल में भी तुम्हारे साथ रहूँगा और क़यामत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बेशक हमें चाहिए कि अपनी दुनिया और औलाद पे जो हम मेहनत और मशक्क़त करते हैं उसका 10 या 20% सिर्फ ये सोचने कि हमें अपने आमाल पर भी मेहनत करनी। इस दुनिया से जाने के बाद जो रह जाएंगे उनके लिए हम कितनी मशक्क़त करते हैं, और जो हमारे साथ जाने वाले हैं हम उनके लिए कितनी मशक्क़त कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर भी हमें ज़रा तवज्जो होना चाहिए। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता, मरना सबको है। मौला कायनात फरमाते हैं लिदु लिल मौत वब्नु लिल खराब, तुम पैदा जो हो रहे हो तो मौत के लिए पैदा हो जाओ, और बना रहे हो इमारतें जो बना रहे हो तो ये जो बना रहे हो ये ख़राब होने के लिए बनाओ। यानी एक दिन जो दुनिया में आए हो जाना है, एक दिन जो तुम बना रहे हो उसे ख़राब भी होना है। तो हमें हर वक्त मौत की याद में होना चाहिए। इरशाद हो रहा है कि मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद। तो अब हमारी जो ये मौत है वो कैसी होनी चाहिए? हमारी जो ये मौत है ये कैसी होनी चाहिए, किस कैफियत की होनी चाहिए, किस कंडीशन की होनी चाहिए? क्या मरना हुनर है या ना किसी शराइत के साथ इस दुनिया से जाना हुनर है? तो इरशाद होता है कि नहीं, मौत तो सबको आनी है, लेकिन वो मौत जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है, वो मौत जो आपको ज़िंदा जावेद बना सकती है, वो मौत जो आखिरत में आपके लिए सहारा बन सकती है, और जहाँ पे आपको आवाज़ दी जाएगी कि आपने कुछ करके आप आए हैं, कुछ अच्छा अमल अंजाम दिया है। तो वो मौत कौन सी मौत होगी? मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे इस दुनिया से जाता है तो उसकी मौत एक मामूली मौत नहीं होती, बल्कि शहीद का उसे दर्जा मिलता है। तो ये शहीद का दर्जा मोहब्बत आले मोहम्मद के साथ मिलेगा। आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ जब जाएंगे तो ये मौत एक कामयाब मौत होगी, एक ऐसी मौत होगी कि इंशाअल्लाह इस दुनिया में तो कामयाब थे, आखिरत में भी आपकी एक कामयाब ज़िंदगी गुजरेगी। मोहब्बत आले मोहम्मद बहुत ज़रूरी है, कीमिया है। इसके बगैर कोई इस दुनिया से जाता है तो सारे अमल बेकार हैं। कितनी नमाज़ें पढ़ ली, कितने रोज़े रख लिए, अलबत्ता तवज्जो रहे, इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि हम नमाज न पढ़ें, हम रोज़े न रखें, हम इबादत न करें। नहीं, कभी भी एक तरफ़ा गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। जब हम मोहब्बत अहले बैत की अज़मत को बयान कर रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे अमल को तलब नहीं किया गया है, और जब हम अमल की गुफ्तगू को कर रहे हों और ये बता रहे हों कि अमल भी इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम मोहब्बत अहले बैत या उनकी याद में या उनकी अज़मत में या उन पर अक़ीदा रखने में कुछ कमी करके चले जाएं तो हमें माफ़ कर दिया जाएगा। नहीं, दोनों चीज़ होनी चाहिए, तभी आपकी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी हो सकती है। आले मोहम्मद की मोहब्बत और अमल,
हाँ, अगर मोहब्बत नहीं है तो आप अमल जितना भी कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत आले मोहम्मद, अहले बैत की मोहब्बत एक कीमिया है। कीमिया वो चीज़ होती है जो इंसान के वजूद में रूह की हैसियत रखती है। अगर इंसान के बदन में सारा सिस्टम मौजूद है, रूह नहीं है, तो ये बदन बेकार है। लेकिन अगर इस रूह को कहीं वजूद बख्शना है, इस रूह को अगर कहीं जलवागर बनाना है जो अपने वजूद का मुजाहरा कर सके, तो उसको बदन के पैकर में डालना होता है। तो मोहब्बत आले मोहम्मद वही रूह का काम करती है। रूह को जब आप एक पैकर में ढाल देते हैं तो उससे अच्छे अमल सादिर होते हैं। तो मोहब्बत आले मोहम्मद जब अमल के पैकर में ढल जाएगी तो वो उसके मुस्बत असरात ज़ाहिर होंगे, और वो असर ज़ाहिर होगा जो ज़ाहिर होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि ख़ुद को मोहब्बत आले मोहम्मद के साथ इस दुनिया से ले जाए। अच्छा, ये भी होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने जो है मोहब्बत आले मोहम्मद कर लिया है तो अब तो हमारे लिए जन्नत और जन्नत की नेमतें और जन्नत के मेवे और हुरुल ईन और वग़ैरह वग़ैरह जो कुरान में और हदीस में बयान में, वो सब हमारे लिए लिख दिया गया। इंशाअल्लाह बेशक लिख दिया जाएगा और लिखा जाएगा, लेकिन बशर्ते कि आप जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो इस मोहब्बत को साथ में लेके जाएं, क्योंकि ये तो वादा है, इमाम अलैहिस्सलाम का वादा है कि देखो अगर अहले बैत की मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाते हो तो हम तुम्हारी शफाअत करेंगे, जन्नत तुम पर वाजिब है। लेकिन इस मोहब्बत को साथ लेके जा सकें, ये भी बहुत बड़ा हुनर है। हम ये ना सोचें कि वालिदैन हमारे मोमिन थे, शिया घर में पैदा हुए तो अब तो हम जन्नती हैं ही नहीं। अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं दी है कि आप इत्मीनान से, जिसे कहते हैं कि हाथी घोड़ा बेच के जाके सो जाइए अब तो जन्नत हमारे लिए लिखी दी गई। नहीं, ये इस्लाम में है ही नहीं है कि आप सुकून से हाथी घोड़ा बेच के सो जाएं। ये थ्योरी इस्लाम मानती नहीं, बल्कि ये कहा कि गया है कि दो तरह का ईमान पाया जाता है, एक ईमान मुस्तकर और एक ईमान मुस्तौदा। ईमान मुस्तकर यानी वो ईमान जो साबित है और साबित रहेगा, मरने के बाद भी साबित रहेगा, मरते दम तब साबित रहेगा। हदीस बिहारुल अनवार में एक ईमान है जो ईमान मुस्तौदा है, अमानत के तौर पर दिया हुआ ईमान। अच्छा, जो दुनिया में ईमान बांटे गए हैं या मिले हैं, जैसे भी वालिदैन से मिले या हमको तौफीक हुई, हम हिदायत हुए, दो तरह का ईमान है, ईमान मुस्तकर और ईमान मुस्तौदा। एक वो ईमान जो साबित है और साबित रहेगा और मरने के बाद तक साबित है, एक वो ईमान जो अमानत के तौर पर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ईमान क्या है? अल्लाह ने दोनों ईमान अता किए। कुछ लोगों का ईमान ईमान मुस्तकर है, कुछ लोगों का ईमान ईमान मुस्तौदा है। हो सकता है हमारा ईमान मुस्तकर हो, मरते दम तक साथ रहे और मरने के बाद भी साथ रहे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाए। हो सकता है हमारा ईमान मुस्तौदा हो, अमानत के तौर पर दिया गया हो। अगर हम इसको महफूज रखें तो रहेगा। भाई अमानत का मतलब यही है ना कि अमानत की हिफाजत करनी। अगर अमानत की आपने हिफाजत नहीं की तो अमानत चोरी भी हो सकती है, छिन भी सकती है। और मुस्तकर यानी जो चीज़ साबित है, तो अमानत वो चीज़ होती है कि जिसकी आपको हिफाजत करनी है। तो जो ईमान अमानत के तौर पर मिला उसे आपकी हिफाजत करनी, उसकी आपको हिफाजत करनी। और जो ईमान अमानत के तौर पे नहीं मिला है, साबित है कि भाई ये रहेगा ही, उसको आपको हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जो ईमान मिला है वो मुस्तकर है या मुस्तौदा? हाँ, जिस दिन आपको यकीन हो जाए कि आपका ईमान मुस्तकर है तो फिर आप कहिए कि भाई हम तो जन्नत हमारे लिए लिख दी गई है, अब तो हम जन्नत में जाके सुकून से सोएंगे और दुनिया में भी जा रहे हैं सुकून से सोएंगे। तो दो तरह का ईमान है, एक ही ईमान नहीं है। ईमान मुस्तौदा यानी अमानत के तौर पे दिया हुआ ईमान। मुमकिन है मरने से पहले ये ईमान चला जाए शैतानी वसवसे की वजह पर, या दूसरे गुमराह करने वाले बहुत से अवामिल हो सकते हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिससे आपका ईमान चला जाए। और है तारीख़ में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि लोगों के ईमान चले गए। कभी कभी शैतान आखिरी वक्त में आता है
जिस तरीक़े से चाहने वाले मरने वाले के सिधाने आते हैं एहतज़ार की हालत में, कहते हैं भैया कलमा पढ़ लीजिए, तलक़ीन कराते हैं, उसी तरह शैतान आता है और वो आने के बाद अपना कलमा पढ़वाता है। किसका कलमा पढ़ाता है? शैतान अपना कलमा पढ़वाता है। तो शैतान जो अपना कलमा पढ़वाता है, कभी कभी इंसान दुनिया से इतना वाबस्ता हो जाता है कि वो अपनी उसका ईमान कमरंग होता हुआ नज़र आता है। फिर वो दुनिया की वाबस्तगी की बुनियाद पर शैतान का कलमा पढ़ लेता है। तो अब वो मरा ही कहाँ हुब्बे आले मोहम्मद पर। बेशक शहीद है, बेशक जन्नत में जाएगा, लेकिन मरे तो मोहब्बत आले बैत। वाक़या मौजूद है कि एक तालिब इल्म इस दुनिया से जा रहा था, मुहतज़र की हालत थी। उसके जो रूम पार्टनर थे वो उन्होंने देखा कि तो मर रहा है, आए कहा तलक़ीन पढ़ो, नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़, कहा अरे ये तो बहुत मुक़द्दस तालिब इल्म था, बहुत ही मुक़द्दस आलिम दीन बनने वाला था, और नमाज शब और इबादत और तहज्जुद और दुआ और गुनाहों से बचना, इसको क्या हो गया है। देखिए कभी कभी छोटी सी चीज़ से मोहब्बत और लगाव इंसान के ईमान को ज़ाया कर देता है। तो बेशक ये ईमान है, लेकिन इस ईमान को महफूज रखने की हमें दुआ करना चाहिए। इसीलिए हम क़ुनूत में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअल अवाक़िब अम्रना खैरा, परवरदिगार हमारे अवाक़िब अम्र, आक़िब यानी आखिर अम्र, यानी जब हम इस दुनिया से जा रहे हों तो हमारा आक़िबत जो है, अवाक़िब आक़िबत भी उसी से आया, यानी जब हम इस दुनिया से जा रहे हैं तो बाईमान इस दुनिया से जाएँ, दीनदार इस दुनिया से जाएँ, ऐसा ना हो कि बेईमान हो के इस दुनिया से जा रहे हैं। अल्लाहुम्मा जल अवाक़िब अम्रना खैरा। बड़े बड़े बुज़ुर्ग उलमा मुज्तहिदीन ये दुआ करते थे, मुज्तहिद बन गए, बड़ी शख्सियत हो गए, फिर भी दुआ करते परवरदिगार बाईमान इस दुनिया से जाएं, आक़िबत बखैर हों। सबसे अहम दुआ अगर आप करना चाहते हैं, किसी ने पूछा किसी आलिम दीन से कि हमें एक दुआ करने का टाइम मिले तो हम कौन सी दुआ करें, हमसे पूछा जाए, मुमकिन हम में से कोई कहे कि हम दुआ करेंगे कि हम बहुत मोमिन बन जाएं, हम बहुत मुत्तकी बन जाएं, हम बहुत बड़े आलिम बन जाएं, बहुत बड़े दीन की खिदमत गुजार बन जाएं, बहुत बड़े कार खैर करने वाले बन जाएं। लेकिन ये तमाम अमल करने के बाद क्या गारंटी है कि आप बाईमान इस दुनिया से जाएं। तो आलिम ने कहा कि ये सब दुआ नहीं, एक दुआ है, अगर एक दुआ करने की इजाज़त मिले तो यही दुआ करेंगे कि परवरदिगार हमें आक़िबत बखैर करार दे, जब इस दुनिया से जाएं तो बाईमान इस दुनिया से जाएं। और छठे इमाम ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब उनसे पूछा गया कि मौला आप तो हमारी शफ़ाअत करेंगे, कहा बेशक क्यों नहीं शफ़ाअत करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तुम हमारे चाहने वाले हो, हमारे शिया हो, लेकिन ये शफ़ाअत तुम्हारी कब होगी। दूसरी मंजिल, पहली मंजिल तो ये कि हम ईमान इस दुनिया से जाएं, और दूसरी मंजिल ये है कि जब हम इस दुनिया से बाईमान गए हैं तो क्या अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई अच्छा अमल अंजाम दें या नहीं, हमें फिर भी अज़ाब होगा, इक़ाब होगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक हम तुम्हारी शफ़ाअत की ज़िम्मेदारी लेते हैं, लेकिन ये शफ़ाअत की ज़िम्मेदारी हम क़यामत के दिन लेंगे। अब क़यामत कब आएगी? 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, लाख साल बाद, 10,000, 1,00,000 साल, या कितनी साल बाद आएगी, हम में से किसी को इल्म नहीं है। कुरान तो कहता है क़यामत का दिन करीब है, लेकिन करीब आप देख रहे हैं कि 1400 साल हो गए, अभी तक कुछ आसार नहीं दिख रहे। तो अल्लाह का करीब भी इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह का करीब इतना दूर है तो उसका दूर कितना दूर होगा, कि वो कह रहा है क़यामत का दिन करीब है तो 1400 साल हो गए, और दूर हो तो फिर कितना दूर होगा। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम शफ़ाअत की ज़िम्मेदारी लेते हैं, लेकिन बरज़ख के लिए तुम इंतज़ाम करके आओ, कब्र की जो मंजिल है उसका इंतज़ाम तुम खुद करके आओ, क्योंकि उसके लिए हम तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं। अगर अमल नेक है तो यही कब्र आपके लिए रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागात में से एक बाग है। अगर अमल बद है तो यही कब्र आपके लिए हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नीरान, जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो बेशक अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें मोहब्बत आले मोहम्मद पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। और बेशक मोहब्बत अहले बैत एक ऐसा कीमिया है, एक ऐसा इक्सीर है
कि जिसका वजूद हमारी ज़िंदगी में हमारी अबदी बका का ज़ामिन है। अगर हम अपनी अबदी बका को चाहते हैं, आक़िबत बखैरी को चाहते हैं, तो चाहिए कि मोहब्बत वाले मोहब्बत पर, आले मोहम्मद की मोहब्बत पर इस दुनिया से जाए। वक्त ख़त्म हो रहा है, बातें बहुत सी थी, इंशाअल्लाह फिर कभी। तो कहने का मकसद यह है कि जो भी इस मोहब्बत को इस दुनिया से लेकर गया और अपने आमाल को सही करके गया, तो बेशक आक़िबत में उसके लिए बेहतरीन आक़िबत है, जन्नत की नेमतें हैं। और ये जन्नत की नेमत मरने के बाद कब्र से ही शुरू हो जाती है। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बाग में से एक बाग हो जाए। हाँ अज़ीज़ों, आले मोहम्मद की मोहब्बत पर इस दुनिया से जाना हमारी हम सब की दुआ है। लेकिन आले मोहम्मद ने हमें अपनी मोहब्बत तक पहुँचाने के लिए क्या क्या मशक्क़तें नहीं उठाई, क्या क्या सख्तियाँ नहीं उठाई, क्या क्या परेशानियाँ नहीं उठाई। ये मोहब्बत एक अज़ीम कीमिया है जो बहुत ही मशक्क़त से, बहुत ही ज़हमत से हम तक पहुँचा। कितनी जानें क़ुरबान हुई, कितनी माएँ बेवा हुईं, कितने सर तन से जुदा हुए, कितने मज़ालिम अहले बैत के चाहने वालों ने और ख़ुद अहले बैत ने उठाए, ताकि ये मोहब्बत, ये इक्सीर दुनिया वालों तक पहुँचाया जा सके, और जिसकी बुनियाद पर इंसानी निज़ाम एक अल्लाह की बंदगी इताअत और एक सही निज़ाम पर दुनिया चल सके। बड़ी क़ुरबानियाँ दी गई हैं, अल्लाह के नेक बंदों ने बहुत क़ुरबानियाँ दी, आले मोहम्मद ने ख़ुद बहुत क़ुरबानियाँ दी हैं, तब ये कीमिया और ये इक्सीर हम तक पहुँचा। ख़ुद हमारे वालिदैन का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें बाईमान बनाया, नेक बनाया, उनके लिए कार खैर करना चाहिए। हाँ अज़ीज़ों, आप देखिए कि रसूल गिरामी इस्लाम ने इस इस्लाम को कितनी मशक्क़त से हम तक पहुँचाया। आले मोहम्मद की अज़मत और उनकी हक़ानियत के लिए क्या क्या बयान नहीं किया, लेकिन क्या जुल्म नहीं हुआ आले रसूल पर, क्या जुल्म नहीं हुआ। रसूल इस दुनिया से जाते हैं तो ये जुल्म, ये मज़ालिम अहले बैत ने क्यों तहम्मुल किए? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम बाहिदायत बन जाएं, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, हम हिदायत के रास्ते पर चलें। हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए हिदायत करना आसान है, लेकिन मज़ालिम का तहम्मुल करना बहुत मुश्किल है, जो अहले बैत ने तहम्मुल किया। और अहले बैत की सीरत पर चलने वाले जो बुज़ुर्गान थे, जो उलमा थे, उन्होंने मज़ालिम को तहम्मुल किया, बड़ी क़ुरबानियाँ दी गई। रसूल गिरामी इस्लाम के बाद रसूल की बेटी पर कितना जुल्म हुआ, क्या आपको कहना पड़ा कि बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरन लयाल, बाबा आपके मरने के बाद हम पर वो मसाइब ढाए गए, वो मुसीबत के पहाड़ टूटे कि अगर रोज़े रोशन पर पड़ते तो काली रात में तब्दील हो जाए। आप देखिए कि वो बेटी कि जिसके एहतराम में रसूल खड़े हो जाए, जिसके अज़मत और जिसके एहतराम में रसूल खड़े हो जा रहे हैं, उस रसूल की बेटी पर ताज़ियाने बरसाए जा रहे हैं। बाजू में वरम हो गया है, 6 महीने का मोहसिन सख्त हो गया है। ये तमाम मसाइब कौन तहम्मुल कर रहा है? रसूल की बेटी तहम्मुल कर। मौलाए कायनात पर कितने मसाइब ढाए गए। क्या आप बाद रसूल आपको खाना नशीन कर दिया गया और आप ये जुमला कहते थे कि उस तरीक़े से मुझ पर जुल्म हुआ है, सबर तो वफ़िल ऐन क़दा वफ़िल हल्क़ शजा, कि अली उस आलम में सब्र कर रहा है कि गोया अली के हलक में हड्डी अटकी हुई हो और आँख में तिनका पड़ा हुआ। आप तसव्वुर करें कि अगर किसी के आँख में तिनका पड़ जाता है तो वो कितना मुस्तरिब होता है, चाहता है कि कितनी जल्दी इसे आँख से बाहर निकाल दे ताकि हमें सुकून मिल जाए। किसी के गले में कोई चीज़ अटक जाती है
तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है। मौलाए कायनात फरमाते हैं सबर तो व फिल ऐन क़ज़ा व फिल हल्क़ शजा। ये वही अली हैं जो रसूल के साथ इतनी जंगों में इस्लाम की बक़ा के लिए लड़ते रहे, लेकिन बाद रसूल अली के गर्दन में रस्सी डालकर मस्जिद की तरफ ले जाए। क्या मज़ालिम आले मोहम्मद पर ढाल। शहज़ादी के दरवाजे पर आग और लकड़ियाँ लेकर इकट्ठा हो गए। मोहसिन शहीद हो गए। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा, हाँ या रसूल अल्लाह, या शहज़ादी फ़ातिमा, समझ लीजिए कि करबला की मुसीबत का आगाज़ यहीं से हो गया है। अगर आज रसूल के बाद शहज़ादी पे ये मसाइब न ढाए जाते तो कल करबला का इतना दर्दनाक वाक़या भी पेश ना आता। कल करबला का इतना दर्दनाक वाक़या भी पेश ना आता। यानी करबला के मज़ालिम की इब्तिदा बाद रसूल हो चुकी है। आज अगर रसूल की बेटी को ताज़ियाना न लगाया जाता तो कल करबला में ज़ैनब उम्म कुलसूम को ताज़ियाने न लगाए जाते। आज अगर रसूल की बेटी का शिशमाहा जनाब मोहसिन को शिकम मादर में शहीद न किया गया तो कल करबला में शिशमाह अली असगर को ज़िबा न किया गया। आज अगर रसूल के बाद ये मसालिम जो अहले बैत पर ढाए गए वो न ढाए जाते तो कल करबला के मैदान में हुसैन पर ये मसालिम न ढाए जाते। अगर आज रसूल के बाद रसूल का जनाजा 3 दिन तक पड़ा न रहता तो कल करबला के मक्तल में हुसैन का बेगोरो कफन लाशा करबला के मैदान में पड़ा न रहता। या हुसैना वा मज़लूमा अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम इक़बाल वज़ीर नक़वी इब्ने वज़ीर हुसैन, मरहूम वज़ीर हुसैन इब्ने सफ़ी मुर्तज़ा और मरहूमा शहरबानो बिनते रजब हुसैन की रूह को इसार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मरहूमीन और तमाम मुमिनीन की रूह को इसार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि। जज़ाकल्लाह मौलाना सैयद पयाम हैदर रिज़वी साहब, आपने बेहतरीन बयान सामीन के दरमियान पेश किया। तमाम मोमिनीन आपको मुनफरिद चैनल्स पर दर्स के हवाले से जानते हैं और सुनते रहते हैं। हम अपनी टीम की जानिब से आपके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे और आप इसी तरह से खिदमत अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो खिदमतें अंजाम दे रहे हैं परवरदिगार उसको कबूल फ़रमाएँ। और आइए हज़रात, अब हम नौखानी के लिए गुजारिश करते हैं जनाब सलीम बलरामपुरी साहब से कि वो अपने मखसूस अंदाज में नौहा पेश फरमाएँ। बेपर्दा हरम शाम के बाजारों में जाना सज्जाद से पूछो। बेपर्दा
हरम शाम के बाजारों में जाना, सज्जाद से पूछो और नामे नबीज़ादी का दरबार में आना। सज्जाद से पूछो चालीस शब रोज की जागी हुई ज़ैनब गश खा के गिरी जा। उस वक्त सितमगारों का दुर्रों से जगाना। सज्जाद से पूछो पहचाना जो ही हिंद ने ज़ैनब का रुखे पाक, दिलगम से हुआ चाक और रो के नबीज़ादी का अहवाल सुनाना। सज्जाद से पूछो माँ बहनों के सर को जो खुला देख ना पाया, हैदर का दुलारा नेज़े से ज़मी पर सरे अब्बास का आना। सज्जाद से पूछो तारीकीए जिंदा वो अंधेरा वो सकीना, तारीकीए जिंदा वो अंधेरा वो सकीना। जब मौत ने घेरा उन आखिरी लम्हात में बाबा को बुलाना। सज्जाद से पूछो मासूम सकीना ने जो
उठाया, बाबा को बुलाया। मासूम सकीला ने जो हाथों को उठाया, बाबा को बुलाया। बेटी की सदा पर सरे शब्बीर का आना, सज्जाद से पूछो जब था के वो दौराने सफर राह में बैठा, तकदीर कमारा हर बार सितमगार का जंजीर हिलाना, सज्जाद से पूछो असग़र की लहद थी जो कड़ी धूप में मज़हार, सदमा था ये दिल पार, इस गम के सबब साए में बानों का न जाना, सज्जाद से पूछो। जज़ाकल्लाह मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब, आपने बेहतरीन नौहा पुरदर्द नौहा सामीन के दरमियान पेश किया। खुदा आपको सलामत रखे, तमाम मोमिनीन को सलामत रखे और इस वबा से महफूज रखे। यकीनन ये तिलावत कलाम पाक, ये ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये नौहा खानी मरहूमीन के लिए, बिलखुसूस जनाब इकबाल वज़ीर नकवी साहब के लिए, वज़ी हसनैन साहब के लिए, शहर बानो साहिबा मरहुमा के लिए बेहतरीन इसाले सवाब का सबब बनेगा और उनके मुताल्लिक़ीन के लिए जनाब वसी इकबाल नकवी आसिम नकवी साहब के लिए तस्कीन क़ल्ब का सबब बनेगा। मोमिनीन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं वसी इकबाल नकवी साहब की जानिब से, आसिम नकवी साहब की जानिब से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर ऑनलाइन मजलिस में शिरकत फरमाई। हम आसिम नकवी साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखुसूस कारी मोहतरम जनाब कारी नदीम जफ़ी साहब का, कामिल हसन रुदौलवी साहब का और हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद पयाम हैदर रिजवी साहब का जिन्होंने मजलिस को खिताब किया, और बिलखुसूस जनाब सलीम बलरामपुरी साहब का जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में सामीन के दरमियान नौखानी की। मोमिनीन, आपसे गुजारिश है कि अपने आस पास के लोगों का, जो ज़रूरतमंद हज़रात उनका ज़रूर ख्याल रखें और ये भी दुआ करें कि जिस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं मज़ीद बेहतर हों। अय्याम अज़ा करीब है, गदीर करीब है, बकरा ईद करीब है, तो दुआ गो रहे हैं कि परवरदिगार सारे मोमिनीन को महफूज रखे, तमाम बलाओं से महफूज रखे। इंशाअल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के हवाले से। जब तक के लिए दिए इजाज़त, खुदा हाफिज़ वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला राहिलति लद फनाइका अलैका मिन्नी सलामुल्लाह या अबदन मा बक़ीत व बक़ी लैल व नहार वला जअल अल्लाह व आखिर लहद मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन
व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकि आलिमतुल गैर मुअल्लिमा, अस्सलामु अलैकि ज़ैनब बिन्त अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकि सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलामु अलैकि या मौलाना या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरिल मुमिनीन, जमीअ शुहदाए करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकि या मौलाना या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकि या मुईनुल दुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकि या शम्स शमूस अय्युल मदफून बिर्रितूस अस्सुल्तान अल अरब वल अजम अराज़ि बिल क़द्र वल क़दा मुग़ीस अश्शिय्यत वल ज़फ़ार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर वल ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैका शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका अबदल ईमान, अस्सलामु अलैका हुज्जतुल इस्लाम, अस्सलामु अलैका मज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।